शहीदों ने भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। अजय मित्तल, पंचकूला। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर श्री जैनेन्द्र पब्लिक स्कूल सेक्टर 1 पंचकूला में धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस उत्सव के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष भाजपा अजय मित्तल पहुंचे। उनके साथ स्कूल के जॉइंट सेक्रेटरी विशाल जैन व सेवा ही सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष रमेश अग्रवाल, इंग्लिश मीडियम प्रिंसिपल लेना सूद, हिंदी मीडियम प्रिंसिपल रेणु शर्मा, उदित राज, तेजिंदर, टोनी गुप्ता, लक्की गोयल विशेष तौर पर आदि मौजूद रहे। स्कूल के सभी अध्यापक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यातिथि ने स्कूल मैदान में ध्वजारोहण किया। स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा स्वतंत्रता के महान सपूतों को नमन किया। स्कूल प्रबंधन की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह को ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया। सभी ने शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने अपने संबोधन में देश के सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करते हुए कहा कि इन शहीदों ने भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि आज पूरा भारत तिरंगामय है। तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में पूरी दुनिया ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के तुरंत बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ये केवल प्रतिशोध नहीं था, यह आतंकवाद के खिलाफ हमारा संदेश है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार ने शहीदों के परिवारों के सम्मान और भलाई को हमेशा पहली प्राथमिकता दी है। पंचकूला से ब्यूरो चीफ सुरिंदर चौहान की रिपोर्ट। So it's an immense pleasure to welcome सर, आप आज श्री जैनेन्द्र गुरुकुल स्कूल सेक्टर 1 पंचकूला में आए हो। 15 अगस्त का त्यौहार है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज श्री जैनेन्द्र पब्लिक स्कूल में 79वां स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम अपने स्कूल में रखा हुआ वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और उन्होंने मेरे को बतौर चीफ गेस्ट यहाँ पर बुलाया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, इनकी मैनेजमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ। इनके बच्चों ने, उनके टीचर्स ने जो बच्चों को सिखाया, परफॉर्मेंस दी है, उसके अंदर बच्चों के अंदर देश भावना की जो यहाँ पे कार्यक्रम किए गए उसकी मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ और इनकी स्कूल को, मैनेजमेंट को भी धन्यवाद करता हूँ कि एक तो आपने मेरे को यहाँ पे चीफ गेस्ट बनाया और ऊपर से जो बच्चों के अंदर देश भावना वाली बातें इन्होंने आज स्टेज पर परफॉर्म करी हैं, उसका मैं बहुत ही मतलब देखने वाला भव्य दृश्य था उनका, बच्चों का। और मिशन संदूर पे भी उन्होंने एक कार्यक्रम रखा। ये चीज़ हमें दर्शाती है कि हमारे बच्चों के अंदर भी कितना जोश है अपने भारत माँ के प्रति, कि जो हमारे वहाँ जिन लोगों ने हमारे यहाँ शहादतें हुई हैं उन, और वो जो पाकिस्तान के खिलाफ उनके अंदर कितना जो रोष है कि उन्होंने हमारे हिंदुओं को कैसे चुन चुन कर मारा, उसके प्रति जो आज उन्होंने कार्यक्रम किया और जो वो बच्चे कलाकार कर रहे थे नाटकीय रूप, उसके अंदर भी उनके अंदर बहुत जोश था, जिसको मैं देख के बहुत मन प्रसन्न हुआ कि बच्चों के अंदर इतना जोश है। तो बहुत अच्छा लगा। आपने एक स्वदेशी की भी बात की कि आज स्वदेश सामानों को अपनाने की ज़रूरत है, विदेशी सामानों के। स्वदेशी को अपनाना ना अपना वैसे ही है जैसे देश आज़ाद किया था ना। देश आज़ाद तभी होगा जब हम विदेशियों को तो हमने भगा दिया, बट विदेशी चीज़ों को जब हम यूज़ करेंगे तो देश आज़ाद कहाँ होगा। देश आज़ाद हम दिल से तभी मानेंगे जब हम स्वदेशी बनाएंगे। मालूम मेरा कहना है कि आप स्वदेशी अपनाओ और देश को बनाओ। देश कैसे बनेगा, देश मजबूत कैसे होगा? जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे, अपने देश की बनी हुई चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, तभी हमारा देश। सर, कुछ बच्चे जो है नशे को लेकर आगे बढ़ते हैं, बच्चा करते हैं। जैसे स्कूल में यहाँ पे आपने इनको बच्चों को एक शिक्षा भी दी है कि नशे को छोड़कर देशभक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो नशा करते हैं? तो नशा
नशा सबसे बड़ा, अगर कोई दुश्मन है बॉर्डर पे खड़ा, मैंने कहा कि दुश्मन होता है, हमें बॉर्डर पे खड़ा दुश्मन नहीं देखते हैं, पर देश का दुश्मन हमारे अंदर भीतर है, जो नशा है। नशा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा, और बच्चों को आज नशे से दूर होना चाहिए। क्यों? नशा एक बच्चा करता है और परिवार सारा खराब होता है, और उस परिवार की स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप मानो कि बिल्कुल जैसे स्यों जैसे लगती, दीमक लगती है एक घर को, ऐसे नशा उस घर को दीमक बना देता है। और मैं चाहता हूँ कि कोई हमारा अगर देश मजबूत तभी होगा जब हम नशे से दूर हों। सर, स्कूलों के अंदर एक अभियान नहीं चलना चाहिए आप सरकार में, उस टाइम पे सरकार की तरफ से? हमारी सरकार की तरफ से बहुत अभियान चल रहा है। हमारा सरकार ही है जो 3 चीज़ों के ऊपर पूरा अभियान चला के रखा हुआ है। एक नशे के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कल एक इंद्रधनुष स्टेडियम में कार्यक्रम भी किया था नशे के ऊपर, और वहाँ पे पूरी ही हमारी टीम आई हुई थी, पुलिस आई हुई थी, जो नशे को मतलब रोकने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई हुई है, वो देख रही है सारे अपने हरियाणा निवास को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश में हमारी पूरा माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इसी चीज़ पे लगे हुए हैं कि नशा को बचा।